अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। द नेट फोर्स एफ न्यूटन्स नीडेड टू पुश अ ब्लॉक अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक रखा गया है जिस पर हम फोर्स लगाते हैं टू पुश, ठीक है। नीडेड टू पुश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास। फोर्स एंड मास के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। एम के जी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, व्हेन एम इक्वल टू 5 एफ इक्वल टू 49। अब ये जो दो वैल्यूज़ आपको गिवन है ना, ये के की वैल्यू मालूम करने के लिए गिवन है, ठीक है। ये बात याद रखें। फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन मांगा जा रहा है कि एफ एंड एम के दरमियान जो इक्वेशन बनता जाएगा ना, वो मालूम करो, वो भी लिखो। सेकंड पार्ट में आपको एफ़ की वैल्यू मालूम करनी होगी, जबकि एम की वैल्यू 14 होगी। थर्ड पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि एम की वैल्यू मालूम कर ले, जबकि एफ़ जो है ना वो आपको 215.6 दिया है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ है ना वो से आप ड्रा करें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर शुरू में आपको बताया जा रहा है कि एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम, सही है। इससे जो इक्वेशन बनेगा वो एफ इक्वल टू के एम होगा। अब इस के की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पर आपको ये दो वैल्यूज़ गिवन है, इसको रख लें, इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो अब एफ़ की वैल्यू है 49, ठीक है, और के अपनी जगह पे आ गया। एम की वैल्यू है 5, सही है। तो मतलब के की वैल्यू आ गया 49 को 5 पर डिवाइड करेंगे, सही है। 49 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, सही है। अच्छा, तो इधर इसे आता है 9.8 समथिंग आता है, इस तरह, सही है। अच्छा, तो के की वैल्यू 9.8 मालूम हुआ। अब ये फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो इक्वेशन है वो लेके फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन के बारे में बताया जा रहा है। चूँकि एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम है, उससे इक्वेशन बनेगा एफ़ इक्वल टू के एम, और के की वैल्यू हमने मालूम किए है कि 9.8 आ गया ना एम, तो ये आपका इक्वेशन बन गया, सही है। अच्छा, तो अब ये सेकंड पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि एफ़ मालूम कर ले और एम की वैल्यू जो है ना वो 14 है, ठीक है। एफ़ मालूम कर ले जबकि एम की वैल्यू है 14, सही है। तो यहाँ पर आप कोई इक्वेशन जो गिवन है एफ़ इक्वल टू के एम है, सही है। के की वैल्यू क्या है 9.8 है, मल्टीप्लाई बाई एम की वैल्यू क्या है 14, सही है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इसे जो वैल्यू पे आता है ना उसे आपने यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। आप खुद कर सकते हो। अच्छा, ये थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम व्हेन एफ इक्वल टू ए। अच्छा, तो मतलब एम की वैल्यू थर्ड पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है ना। बेटा मेरी एक बात याद रखिए, ये पास पॉइंट्स में छोड़ देता हूँ, ये मैं कसदन छोड़ता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता है ना, इसे आप खुद कर ले, यहाँ पर वैल्यू लिख ले, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और आप इससे जो है ना बस कॉपी पेस्ट नोटबुक में आप बस डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। यहाँ पर आपने कंसेप्ट क्लियर करना होगा। ये इस कंसेप्ट क्लियरेंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। इसी वजह से मैं ऐसे तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कंसेप्ट क्लियर करें ताकि फ्यूचर में भी काम आ सके, आप खुद से फिर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, तो थर्ड पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि एम की वैल्यू मालूम कर ले, एम की वैल्यू मालूम कर ले, जबकि एफ़ की वैल्यू है ना वो 215.6 है। अच्छा, इक्वेशन क्या है, एफ इक्वल टू के एम है, एम मालूम करनी है ना, एम इक्वल टू 8 एफ डिवाइडेड बाई के, और एफ़ की वैल्यू 215.6 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू है 9.8। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करने से जो वैल्यू आ जाएगा तो वो एम होगा, एम के जी, ठीक है।
अच्छा, तो अब ये नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है फोर्थ पार्ट में ना कि ये ग्राफ ड्रा करें, मतलब ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ अगेंस्ट एम। जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको ग्राफ के बारे में तफसीलन समझाया था, बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी एफ और एम के दरमियान ग्राफ है। ठीक है, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल इसको आपने एम रिप्रेजेंट किया और इसको आपने एफ रिप्रेजेंट किया, तो अब ग्राफ आप बना सकते हो। ठीक है, चूँकि ये यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन के बारे में बताया जा रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जिक्र हो रहा है तो मैंने आपको बताया भी था कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम है ना, तो इससे एफ इक्वल टू क्या आएगा, के एम आएगा। तो मतलब के की वैल्यू मैंने रख दिया 1, तो इस तरह ये एफ इक्वल टू हो गया एम के। जब एफ इक्वल होगा एम के तो फिर इनसे मतलब एफ़ की वैल्यू अगर आपने 0 रख लिया तो एम भी 0 होगा, अगर एफ़ की वैल्यू आपने 1 रख दिया तो एम भी 1 होगा, अगर एफ़ की वैल्यू 2 रख दिया तो एम भी 2, मतलब इक्वल है ना, इक्वल सही है। इसी वजह से तो ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर मेंशन करने होंगे ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो ऐसे जो भी ग्राफ बनेगा ना तो आपने ये सारे पॉइंट्स, मतलब फॉर एग्जांपल 0 0 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर और 1 1 यहाँ पर और 2 2 यहाँ पर और इधर 3 3 यहाँ पर और इस तरह एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में आपने मिलाने होंगे। जब मिलाएंगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन इसी वजह से बनेगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेशर P pascals of a gas in a container is directly proportional to its temperature T Kelvin। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये बताया जा रहा है कि एक प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर P पास्कल है, पास्कल इसकी प्रेशर की यूनिट है। अच्छा, तो ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में गैस की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर की। ठीक है, टी केल्विन, सही है। अच्छा, तो अब आगे मतलब P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सही है। तो आगे उसमें जो K की वैल्यू मालूम करनी होती है ना, तो उसके लिए जो है ना T 10 ले ले और P 25 ले ले। फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड T, और सेकंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन T इक्वल टू 24, और थर्ड पार्ट में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T व्हेन P इक्वल टू 12। फोर्थ पार्ट में ड्रा द ग्राफ ऑफ P अगेंस्ट T। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सही है। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सही है ना। अच्छा, तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा, P इक्वल टू के T। अब K की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको क्वेश्चन में T एंड P वैल्यू दी है। P की वैल्यू है 25 और T की वैल्यू है 10, सही है। और अब K की वैल्यू हम मालूम करेंगे। इन दोनों की वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। P 25 और K अपनी जगह पे आएगा, यहाँ अननोन है, और T की वैल्यू है 10। ठीक है, अब बोथ साइड्स हम 10 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, K की वैल्यू आएगा 2.5, सही है। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड T, मतलब P एंड T के उनका आपस में जो इक्वेशन है वो लेके वो मालूम कर लें। अच्छा, तो हमें पता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शन T है, तो P इक्वल टू के T बन गया, और K की वैल्यू क्या है 2.5 है, सही। तो ये बन गया इक्वेशन P और T के दरमियान, सही है। अच्छा,
अब सेकंड पार्ट में आपको क्या बताया जा रहा है। सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन t इक्वल टू 24। p की वैल्यू मालूम कर लें जबकि t जो है ना वो है 24, और k की वैल्यू आपने मालूम की थी वो 2.5 था। सही है। इक्वेशन है p इक्वल टू के टी, जो कि आपको पता है यहाँ पर भी मैंने लिखे और ऊपर भी हमने शुरू में लिखा था। ठीक है, p इक्वल टू के टी, क्योंकि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। अच्छा, तो अब यहाँ पर k की वैल्यू 2.5 है और t की वैल्यू 24 है, दोनों रख ले। k की वैल्यू है 2.5 और t की वैल्यू है 24। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा आपका आंसर पास्कल से। ठीक है। अच्छा, इसी तरह थर्ड पार्ट में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t व्हेन p इक्वल टू 12। सही है। अब थर्ड पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि t की वैल्यू मालूम कर लें जबकि p जो है ना वो 12 है और k आपको पता है। इक्वेशन क्या है, p इक्वल टू के टी में मालूम करना है ना, तो p डिवाइडेड बाई k आएगा और p की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई k क्या है और 2.5। अब इसी तरह इस 12 को भी 2.5 पर डिवाइड कर ले, जो आंसर आ जाएगा वो t केल्विन होगा। ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट में आपको क्या बताया जा रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ p अगेंस्ट t। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में मैंने ग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया था, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह ये भी है, क्योंकि ये p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो इसी वजह से इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरह होगा, मतलब p इक्वल टू t होगा। ठीक है, तो p की वैल्यू अगर 0 हो तो ये मतलब फॉर एग्जांपल इसको मैंने रिप्रेजेंट किया t और इधर मैंने रिप्रेजेंट किया p। ठीक है, अगर p की वैल्यू 0 हो तो फिर t की वैल्यू भी 0 होगा, अगर p की वैल्यू 1 हो तो फिर इसी तरह t की वैल्यू भी 1, मतलब इक्वल होते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है ना, इसी वजह से। तो इसी तरह 2 एंड 3, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, इसे ये सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये जो ग्राफ का जो लाइन बनता है ना, स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज V volts needed to send a fixed amount of current through a wire is directly proportional to its resistance R ohms। मतलब वो वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस में आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। और R की वैल्यू आपको 6 एंड V 9 है, और फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि इक्वेशन मालूम कर लो और V की वैल्यू मालूम कर लो और फिर अगेन R की वैल्यू मालूम कर लो, V गिवन होगा, और फिर लास्ट में जो है ना आपको बताया जा रहा है कि ग्राफ भी ड्रा करें। सही है। अच्छा, चूँकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि V जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू R। ठीक है, अभी से इक्वेशन बनेगा V इक्वल टू के R। ठीक है, अब इस k की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको क्वेश्चन में जो है ना R एंड V वैल्यू दी है। सही है, R एंड V वैल्यू दी है ना, गिवन है ना,
तो आर की जगह पे आप रख ले 6 एंड वी की जगह पे 9 रख ले और के अननोन है जो कि मालूम हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो वी की वैल्यू है 9 और के अननोन और 6, आर की वैल्यू है 6। तो बोथ साइड 6 पर डिवाइड कर ले इस तरह। ठीक है, इससे 2 आएगा, इससे 3 आएगा, तो मतलब के की वैल्यू आएगा 1.5 आएगा। सही है। अच्छा, फिर फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि दोनों के दरमियान जो इक्वेशन है ना वो लिख ले। मतलब चूंकि v इक्वल टू के आर है ना, ठीक है, और v अपनी जगह पे k की वैल्यू 1.5 है, तो आर ये इक्वेशन बन गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि v की वैल्यू मालूम कर ले, जबकि r जो है ना वो 15 है और के आपको पता है कि 1.5 है। सही है। अच्छा, तो इस तरह आपको पता है कि v इक्वल टू के आर है। सही है। और v अननोन है, k की वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू है 15। सही है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, v की वैल्यू मालूम हो जाएगा। और इसी तरह आपको थर्ड पार्ट में ये बताया जा रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r, जबकि v जो है ना वो आपको 15 दिए हैं। r मालूम कर लें और v जो है ना वो आपको 15 गिवन है और k की वैल्यू आपने मालूम की थी वो 1.5 है। सही है। और इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू के आर है। और यहाँ पर r मालूम करना है ना। जब r मालूम करना है तो r इक्वल टू क्या आएगा, v डिवाइडेड बाई के आएगा ना। तो v की वैल्यू क्या है, 15 है और k 1.5 है। तो इन दोनों को आपस में कर ले तो इससे जो भी आ जाए ना वो आपको आपका r होगा। अब नेक्स्ट आपको ये बताया जा रहा है कि ग्राफ ड्रा करें। क्या, ग्राफ ड्रा करें। जब ग्राफ ड्रा करेंगे ना तो ग्राफ के लिए जो आपको बताया जा रहा था ना इससे पहले, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब ये कि आपको बताया जा रहा है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r है ना, तो v इक्वल टू के आर हो गया। अब r k की जगह पे 1 रख लिया तो इससे v इक्वल टू r आएगा। तो मतलब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, क्योंकि v की वैल्यू जो भी होगी ना वो r की वैल्यू r की इक्वल होगी। सही है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि v अगर 1 रख दिया तो r भी 1 होगा, v अगर 2 रख दिया तो r भी 2 होगा, इस तरह। ठीक है। तो मतलब तो v यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करें कि v ये है और ये r है। सही है। फॉर एग्जांपल तो अगर v की वैल्यू 0 है तो r की वैल्यू भी 0 होगा, और अगर v की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू भी 1 होगा, अगर v की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू भी 2 होगा। सही है। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ना वो x पे रिप्रेजेंट करता था ना 6-7 क्लास में, आप कार्टेशियन प्लेन में पढ़ चुके हो। ठीक है। इसी तरह ये भी तो 3 की v की वैल्यू अगर 3 हो तो r की वैल्यू भी 3 होगा, इस तरह एंड सो ऑन। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाया है और इससे जो लाइन बन जाता है वो है स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है। ये बात याद रख ले कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ये स्लोप की लाइन स्ट्रेट होगी, हाइपरबोला नहीं होगी। ठीक है।